तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज भवतदि तट तक ले चलो करुणा कर दिन रात। बोली मंडी वामर के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री चंदन सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जिस नाव में छेद हो, जिस नाव में छेद हो तो वह कितनी भी अच्छी से अच्छी क्यों न हो उस पार नहीं पहुंचा सकती है। अपनी अपनी नावों को आज चेक करने की बारी है। यदि हमारी भी इस जीवन रूपी नैया में आश्रव का यदि द्वार खुला रहेगा तो कितना भी कर लें कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों नहीं बढ़ सकते? क्योंकि आश्रव हो रहा है। आश्रव का अर्थ तो आप जानते हैं सब। आश्रव का मतलब जानते हैं ना? दो शब्दों से मिलकर बना है, आ और श्रव। आ जो है वो उपसर्ग है, असमन्तात, चारों ओर से आना, और श्रव यानी रिसना, झरना, बहना, चारों ओर से जो बह रहा है, चारों ओर से जो आ रहा है उसको बोलते हैं आश्रव। हर तरफ से कर्म का बंद प्रतिपल। ऐसा नहीं कि सो जाएंगे तो मीटर बंद हो जाएगा, वो तो चालू ही रहता है। इससे अपन को, इसको जब तक ब्रेक नहीं करेंगे, इसको जब तक रोकेंगे नहीं, तब तक आगे वाले का महत्व नहीं होगा। आज आश्रव भावना के बारे में हम और आप लोग मिलकर चर्चा करेंगे। उसी आश्रव की बात अपन को, जिससे बचने के लिए बार बार हमारे आचार्यों ने हमें सचेत किया है कि तुम अलर्ट रहो, तुम जागरूक रहो, यत्नाचार पूर्वक अपनी क्रिया करो, जिससे कि आश्रव से बच सको, अन्यथा बच नहीं पाएंगे। तो आश्रव जो है, बोलते हैं ना, मोह नींद के जोर जगवासी दूं में सदा, कर्म चोर चहूं ओर। आप लोग लुट रहे हो, पता है? लूट नहीं रहे हो, लुट रहे हो। तो जो अपने आप को मानेगा कि मैं लुट रहा हूं, तभी वो चिंतित होगा और जागरूक भी रहेगा। अन्यथा तो खर्राटे भर रहे हैं और गादी पे पड़े हैं, तो कर्मों का बंध रुक नहीं पाएगा। जिस प्रकार से आचार्य श्री का एक हाइकू है ना, कि पहले अपत्य को रोको, पथ्य बाद में। पहले जो विभाव कारण है उसको रोकना बहुत जरूरी है, तब हमें स्वभाव की प्राप्ति होगी। अब मान लीजिए बाधक कारण को तो अपन ने रोका नहीं,
और साधक कारण का सद्भाव जुटाते हुए चले जा रहे हैं, तो क्या अपन आगे बढ़ पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पथ्य सती तो किम औषधम और पथ्य असती तो किम औषधम। पथ्य का पालन कर रहे हैं तो औषध की जरूरत नहीं होती, और पथ्य का पालन नहीं कर रहे हैं तो भी औषध की जरूरत नहीं होती। इसलिए सबसे पहले बाधक कारण को हटाओ। नाव में जो पानी आने का जो द्वार है, उस द्वार को रोकना जरूरी है, ठीक है ना। हालांकि वो संवर की बात है, लेकिन अभी हमें ये ध्यान होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से छेद है, कहाँ कहाँ से लीकेज है। वो लीकेज ध्यान होएंगे तब तो हम उनको बंद कर पाएंगे, नहीं तो बंद ही नहीं कर पाएंगे। मोह नींद के कारण अनादि से जो मोह रूपी हमारे ऊपर नशा छाया हुआ है, उसके कारण से उन द्वारों को बंद करने की हम सोचते ही नहीं हैं। जिन द्वारों से हमें निरंतर कर्माश्रव हो रहा है, कर्म का आश्रव हो रहा है, ये तो वैसी ही स्थिति हो रही है कि घर के अंदर कोई अवांछित तत्व घुस गया और आप उसको क्या कर रहे हैं? आराम से भोजन पानी करा रहे हैं, उसके लिए बिस्तर लगा रहे हैं। कर्म भी ऐसा ही तत्व है जो आपके ऊपर हावी हो रहा है, आपके घर में घुस गया है, और आप क्या कर रहे हैं? आराम से उसकी खातिरदारी कि हाँ हाँ बहुत अच्छा मेहमान आ गया अपने यहाँ। तो ऐसे में आश्रव से कैसे बचेंगे? क्योंकि ये आश्रव बहुत ही दुखकारी हैं, इनसे बचना अति आवश्यक है। यदि इनसे नहीं बचेंगे तो आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए पहले आश्रव द्वार कौन कौन से हैं? तो 57 द्वार हैं। कितने? एक आध दो नहीं है, 57। 5 मिथ्यात्व है, 15 प्रमाद है, 12 अविरति है, 25 कसाय है। इन सबको मिला लो तो कितने हो जाएंगे? 57। इन 57 आश्रव के द्वारों का प्रतिपल हमें ध्यान रखना है कि कहीं इनसे हमें कर्म का बंध तो नहीं हो रहा है। कर्म बंध से बचना पहले जरूरी है। आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं कर्म बंध में, कर्म के भोग में नहीं। उदय में स्वतंत्र नहीं है। भगवान पारसनाथ भगवान का भी अपन ने मोक्ष कल्याणक बनाया था, यहाँ पर झांकी भी लगी थी कमठ का उपसर्ग वाली, तो वो तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे तीर्थंकर भी क्यों न हो गए। जो कर्म उन्होंने बांध लिया वो तो उनको, इसलिए कर्म के उदय में हम स्वतंत्र नहीं हैं, लेकिन कर्म के बंध में हम स्वतंत्र हैं। कर्म बांधना है या नहीं बांधना ये आपके ऊपर निर्भर है। एक अष्टपाहुड़ में 3 कारिका आती है, उसके माध्यम से हमारा यह संसार का जो चक्र है वो चल रहा है। आश्रव भावना के ऊपर ये चिंतन हम करें। जो खलु संसारत्तो जीवे तत्तो दुहोदि परिणामो परिणामादो कम्मम कम्मादो होदि गदि सुगदि गदिमदि गदस्य देहो देहादो इंद्रियाणि जायन्ते ते हिंदु विसग्रहणम तत्तो रागो वा दोषो वा जायदि जीवस्येवं भावो संसार चक्रवालम्मी इति दिनवरे इवणिदो अनादि निदणो सनिदणो वा। मतलब हमारे इस संसार में घूमने का, संसार में चक्र करने का कारण क्या है? इन 3 गाथाओं में आचार्य कुंद कुंद ने बहुत ही सटीक लिख दिया कि संसारी जीव जो होता है वो परिणाम करता है,
संसार अथो जीवे तत्तो दुहोदि परिणामो। जब परिणाम करता है, परिणामादो कम्मम, परिणाम से कर्म का बंध होता है, और कर्म के बंधन से कम्मादो होदि गदिसु गति, कर्म से हम गति से दूसरी गति में जाते हैं। गति मदि गदस्य देहो, गति मदि गदस्य देहो मतलब दूसरी गति में जाते हैं तो वहाँ हमें शरीर की प्राप्ति होती है। देहादो इंद्रियाणि जायन्ते, और जो देह प्राप्त होता है उसमें इंद्रियां प्रस्फुटित होती है। उन इंद्रियों के प्रस्फुटित होने से तेहिम दु विसग्रहणम, विषयों का ग्रहण होता है। 5 इंद्रियां जब प्रस्फुटित हो गई तो विषयों का ग्रहण होता है। फिर विषयों के ग्रहण में फिर से तत्तो रागो व दोषो व, उन विषयों के ग्रहण से राग होता है या द्वेष होता है। जो अनुकूल होते हैं उनमें राग करते हैं, और जो प्रतिकूल होते हैं उनमें द्वेष करते हैं। ये जायदि जीवस्य एवं, ये हमेशा चलता ही रहता है। फिर से राग द्वेष होता है, राग द्वेष से फिर से यानी जो है ना शरीर की प्राप्ति होती है। शरीर की प्राप्ति में इंद्रियां प्रस्फुटित होती है, इंद्रियों के प्रस्फुटित विषयों का ग्रहण होता है, विषयों के ग्रहण में फिर राग द्वेष होता है, राग द्वेष से फिर से शरीर की प्राप्ति होती है, शरीर की प्राप्ति से फिर से इंद्रियां प्रस्फुटित होती है। ये चलता ही रहता है। कैसा? आचार्यों ने ऐसा नहीं कहा, अंतिम लाइन बहुत मार्मिक है कि इदि दिन वरेहिम भणी दो, ऐसा जिनेन्द्र भगवान कहते हैं। अनादि निधनो सनिधनो वा, जो यदि अपने संसार को बढ़ाना ही चाहता है उसका ऐसा अनादि से चल रहा और चलता रहेगा। लेकिन जो अपने संसार को ड्रॉप करना चाहता है, अपने संसार को तोड़ना चाहता है, तो वो इस आश्रव की श्रृंखला को तोड़ देगा। तो सनिधनो वा, वह सनिधन है, वह वहाँ पर ही उसका संसार रुक जाएगा। इसलिए मोह के कारण हम राग द्वेष जो हमारा हो रहा है बार बार विषयों के ग्रहण में, उस राग द्वेष से बचना है। तभी हम अपने संसार को ब्रेक कर सकते हैं। अन्यथा ये संसार तो अनादि से चला आ रहा है, और यदि इसी तरह से चलता रहेगा तो आगे भी चलता रहेगा। इसलिए सबसे पहले क्या होता है? मोह को कम करना। मैं बोल रहा हूँ कि मोह बिल्कुल आप छोड़ दें, ऐसा संभव नहीं है। हमारे बोलने से हो जाए तो फिर तो पहले वाले महाराज जी जो बोल के गए इतने सारे, उनके बोलने से ही हो जाए। बड़े बड़े महाराज जी आके चले गए हैं, नहीं हो पाता है। लेकिन उसको कम तो कर सकते हैं, कम करें। पहले जैसे गाड़ी को रोकना है तो स्पीड को कम की जाती है, तो अपन भी स्पीड को कम करें। हमारा मोह बड़ा विचित्र है। एक आदमी था, सेठ जी थे, तो वो सेठ जी क्या है, बहुत उठता गए अपने जीवन से। सब चीज़ें थी, बहुत पैसा धन दौलत था, लेकिन शरीर साथ नहीं देता था। इकलौता बेटा था, वो भी कहना नहीं मानता था, सुनता ही नहीं था, इकलौता था। तो ऐसी स्थिति थी। तो बस वो रात दिन एक ही प्रार्थना करता था, भगवान अब तो उठता गया संसार से, उठा ले। क्या बोलता था? अब तो मैं संसार से मेरा मन भर गया है, तुम तो उठा ले। एक दिन वास्तव में यमदूत आ गया। बोले चलो सेठ जी। बोले हैं? बोले अभी? तो बोले आप ही तो रोज प्रार्थना करते थे, आज मैं आ गया आपको लेने। बोले भाई तुम क्या जानो संसार को, अभी बेटा बड़ा हुआ है, अब उसका विवाह तो करने दो, कम से कम बहू का मुंह तो देख लूँ मैं, फिर चलूँगा। बोले अच्छा ठीक है भैया, बाद में आ जाऊँगा। कब आऊँ? बोले 1 महीने बाद में। 1 महीने बाद में बेटे की आनंद फानंद शादी हो गई। अब बोला भाई अब चलो। कैसे आदमी हो, अभी बहू आई है, बेटा बहू अब जो है घूमने जाएंगे, फिर उसके बाद में पोते का नाती का मुंह तो देख लूँ, फिर चलेंगे। चलो साहब 1-1.5 साल 2 साल की और मोहलत उसने ले ली, नाती हो गया। अब चलो भैया, अब चलो। यमदूत बोलता है, तो बोलता है अब नाती थोड़ा सा अभी बड़ा हुआ ही नहीं है,
और बहू तो अपने काम में लगी रहती है और बेटा जो है दुकान पे चला जाता है, तो नाती कौन संभालेगा? मैं ही संभालूंगा, अभी थोड़ा सा इसको बड़ा हो जाने दो, 2-3 साल और हो गए, अब बड़ा भी हो गया, अब चल भैया। बोले भैया और कोई नहीं मिला क्या मैं ही हूँ क्या? तो ऐसी स्थिति हमारी हो रही है। रोज प्रवचन तो सुन रहे हैं, लेकिन प्रवचन का फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? पड़ता है, धीरे धीरे पड़ता है, लेकिन मोह को जब तक कम नहीं करेंगे तब तक आश्रव जो है हमारा कम नहीं होगा। सबसे बड़ा है मोह। ये सब 8 कर्मों में राजा कहा है इसको, इसलिए अपने मोह को धीरे धीरे ही सही कम करें। कम करेंगे तो निश्चित रूप से हम कर्म के बंध से भी बच जाएंगे, और जो मोह है वो हमें जैसे ही कम हो जाएगा तो मोक्ष की ओर, वैराग्य की ओर हमारे कदम बढ़ने लग जाएंगे। इतना ही रखते हैं, समय भी आपका पूरा हो चुका है। अपन इसमें पढ़ते हैं कि 12 भावना में, जो योगन की चपलाई ताते वे आश्रव भाई, आश्रव दुख कार ढनेरे, बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। जो ज्ञानी व्यक्ति है उसका ध्यान हमेशा ऐसा ही रहता है कि यह आश्रव जो है वो दुख को देने वाले हैं, इनसे मुझे बचना है। और इनसे बचने के लिए जैसा बताया, मोह को कम करना है। मोह को कम करने के लिए तीनों जो योग हैं, मन वचन और काय, इनकी प्रवृत्ति को हमें सीमित करना है। धीरे धीरे ही सही चलना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से हम मंजिल के पास पहुंच जाएंगे। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय।